हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में कि आपको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए, कल आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए, मार्केट किस तरह से यहाँ पर कामकाज कर सकती है। देखिए, मैं जस्ट एक प्रिडिक्शन करता हूँ, आपको 100% यहाँ पर कुछ भी भरोसा करने जैसा नहीं है इस मार्केट के अंदर, चूंकि आप जानते हैं कि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। बट मैं जस्ट एक प्रिडिक्शन बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट अगर इस रेंज में आएगी तो हमको ये करना चाहिए, और यहाँ तक जाएगी तो हमको ये करना चाहिए। फिर भी जो भी आप ट्रेड यहाँ पर करते हैं, आप प्लीज अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक यहाँ पर ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, अक्सर आपको लॉस बड़े बड़े होते हैं और आप प्रॉफिट छोटा करते हैं। कोशिश करिए कि आपको जो वहां पर लॉस हो रहा है उतना वो भी छोटा होना चाहिए अगर आप प्रॉफिट को छोटा करते हैं। अगर आप प्रॉफिट को बड़ा करते हैं तो फिर ठीक है, आपका लॉस वहां पर थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, बट कोशिश करिए एटलीस्ट कि आपका जो भी लॉस हो छोटा हो, प्रॉफिट आपका बड़ा हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आपकी मार्केट में एक जबरदस्त बाइंग आई है आज के डेट में, और गैप अप ओपनिंग के बाद और कंटिन्यू रैली। ऐसे कंडीशन में होता क्या है, देखिए मैं आपको जनरली बता दूं, जब इस तरह से बड़ा गैप ओपन हो जाता है और जब यहाँ पर जैसे मार्केट आपकी जब ये कंटिन्यू रैली करती रहती है, ठीक है, तो यहाँ सब लोग ऐसे कंडीशन में सब लोग पुट की तलाश में रहते हैं कि यार चलो एक मेरे को यहाँ पर पुट मिल जाए, एक मेरे को यहाँ पर पुट मिल जाए। और ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा पुट का भी ट्रेड मिला है। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर मार्केट में किसी ने प्राइस एक्शन के मुताबिक काम किया होगा तो आपको यहाँ पर कॉल का भी ट्रेड मिला जबरदस्त, एंड आपको यहाँ पर पुट का भी ट्रेड मिला जबरदस्त। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पर कॉल का भी ट्रेड मिला। मतलब मार्केट बिल्कुल करेक्ट है, एकदम प्राइस एक्शन के मुताबिक आज काम किया है। आप चेक करिए, अगर आप 15 मिनट का चार्ट लेते हैं या आप यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लेते हैं, जिसमें भी आपको चेक करना है आप बिल्कुल बाकायदे चेक कर सकते हैं। देखिए, आपका फुल यहाँ पर प्राइस एक्शन में उसने ट्रेड किया है। चेक करिए, देखिए क्या हुआ 5 मिनट के अंदर क्या किया। जब गैप अप मार्केट ओपनिंग दिए, गैप अप देने के बाद मार्केट नीचे आती है। नीचे आने के बाद देखिए इसने सेकंड कैंडल ने आपका मार्केट ने ऊपर दिया, इसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। अब मैं आपको क्या समझाता हूँ, हमेशा क्या समझाता हूँ, अगर कभी भी मार्केट गैप ओपन हो जाए तो आपको पहली कैंडल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही कोई ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए, यही बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एग्जैक्ट देखिए, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद आपका देखिए रिटेस्ट भी किया। ऐसा भी नहीं है कि नहीं मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया, मौका नहीं दिया। आप चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए, आप कैंडल का स्ट्रक्चर समझिए, चार्ट का स्ट्रक्चर समझिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए मार्केट गई ऊपर, देन आपका रिटेस्ट किया इस इलाके को, इसके बाद बूम। आप अगर ये ब्रेकआउट का भी ट्रेड करते हैं तो भी आपको यहाँ पर एक डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, पहला कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखिए, जब मार्केट में यहाँ पर बाइंग आई, इसके बाद इस तरह से कुछ एक आपका यम पैटर्न आपका बना है। यम पैटर्न के ब्रेकडाउन में आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते हैं, ये देखिए आपका यम पैटर्न का ब्रेकडाउन है, तब भी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता है। और मैं आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि मार्केट में अगर आपका ऊपर जाने लगे और आपको सुबह ही प्रॉफिट हो जाए तो आप कोशिश करना कि 2 बजे तक आप ट्रेड ना करें। ये कल की वीडियो मैंने बताया हुआ था, आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं, आपको एक एक चीज वहां पर बाकायदे मिलेगी। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 बजे के बाद देखेंगे, अगर कोई हीरो जीरो मिला तो देखेंगे, अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट गई तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा मोड़ा लॉस ले लेंगे, दिक्कत कहाँ है। देखिए दोनों कंडीशन हमारे मैच हुए, आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट मिला सुबह के टाइम में। अब हाँ, नुकसान कब हुआ होगा, जब आप इस जगह आप यहाँ पर रुके रहे होंगे और आप कंटिन्यू मार्केट में ट्रेड किए होंगे, तो आपको ऑब्वियस बात है नुकसान होगा। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कि आपको डिसेंट प्रॉफिट आपको किसमें, सेंसेक्स में भी मिला। हालांकि बहुत से लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं, जो उनको क्या होता है, जब मार्केट नीचे आती है तो उनको पता नहीं क्या इतना जल्दी रहती है, वैसे को तो आप दुनिया भर का बड़ा लॉस ले लेंगे। लेकिन जब आपको वहां पर हीरो जीरो कोई ट्रेड मिलता है, या 20 रुपए वाला या 22 रुपए वाला या 30 रुपए वाला जब कोई ट्रेड मिलता है, उसमें आप क्या करते हैं, बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जबकि आपको पता है कि अगर मैं 30 रुपए वाला ऑप्शन अगर एक लॉट में बाई करता हूं तो यहाँ पर मैक्स लॉस मेरा क्या होगा। ठीक है, मैक्स लॉस मेरा यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है सारा चीज, फिर भी यहाँ पर आप क्या करते हैं, जल्दबाजी के कारण आप निकल जाते हैं। ठीक, और आपने देखा होगा कि ये 30 रुपए वाला जो ऑप्शन है, आपको 2 बार इसने दो बार इसने अच्छा प्रॉफिट दिया, यहाँ पर आपका 20-20 रुपए मूवमेंट किया। तीसरी बार जब आपको 30 रुपए वाला ऑप्शन था, वो आपका अराउंड आपका 6 रुपए भी आया, और 6 रुपए के बाद इसने जो आपका शूटअप किया है, तो आपने देखा होगा कि लगभग आपका 100 पार किया है। तो देखिए दोस्त, हीरो टू जीरो में मैं इसीलिए आपको समझाता हूँ, हमेशा आप पैसा उतना लगाइए जिसमें आपको मन को तसल्ली होना चाहिए कि नहीं ठीक है यार, अगर इतना नुकसान भी हो गया तो कोई इशू नहीं है।
अगर आप 1000 रुपये, मैं हमेशा समझाता हूँ आपको, हीरो टू जीरो में कभी भी आप 1000 रुपये का आप रिस्क बिल्कुल ले सकते हैं, और 1000 रुपये का आप रिस्क लेते हैं तो यकीन करिए आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अपना रिस्क, आपको यहाँ पर पता लग गया कि यार मेरा मैक्स रिस्क 1000 रुपये है, मेरा जाने वाला कुछ नहीं है। इसके बाद आप शांति के साथ बैठिए, मार्केट आपको अच्छा रिवार्ड यहाँ पर देती है। ठीक है, चलिए ओके, अब यहाँ पर डिस्कशन सीधे से करते हैं कल के बारे में। कल का आपका यहाँ पर क्या प्लान होना चाहिए। देखिए मार्केट में जबरदस्त बाइंग आई है, बिल्कुल ओबियस बात है, अच्छी बाइंग आई है, लेकिन ऐसे कंडीशन में कभी भी आपको ना तो यहाँ पर नाइट का होल्ड करना है कोई सौदा। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, चाहे आपके नीचे जाए मार्केट, कंटिन्यू आपके नीचे जाए तब भी आपको BTST करके नहीं जाना चाहिए, चाहे आपकी मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाए तब भी आपको BTST करके नहीं जाना चाहिए। ये मार्केट का रूल बोलता है, समझ रहे हैं। अब ये क्यों नहीं जाना चाहिए, देखिए सिंपल समझिए। एक बात बताइए, मैं यहाँ पर मार्केट में एक अनजान प्लेयर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता मार्केट के अंदर, मुझे दिख रहा है कि मार्केट यार ऊपर जा रही है, जा रही ना, तो सिंपल बात है, आप बताइए यहाँ पर मैं क्या करूंगा। जब मुझे दिख रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं, ओबियस बात है, यहाँ पर मैं BTST काल की तरफ ही करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ओबियस बात है यहाँ पर ऊपर ही लग रही जाएगी, और जब आपके ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो मार्केट में यही चांस होता है कि मैं ऊपर जाऊंगा। लेकिन मार्केट क्या करती है, इसी के अपोजिट आपका काम करती है। मार्केट क्या करेगी कल, आपका में भी देखिए, हो ही सकता है, हो सकता है आपका इधर खुल जाए, ठीक है। आप इधर खुलने का मतलब आपका, जैसे अभी क्लोजिंग आपकी आई 22,850 के आसपास, ठीक है, तो हो सकता है ना आपकी मार्केट यहाँ पर मान लीजिए कि 50 पॉइंट आपकी गैप डाउन खुल गई। अब 50 पॉइंट गैप डाउन हो गई तो आपका एक तो लॉस होगा, दूसरा आपका प्रीमियम सीधा डीगे, मतलब गया, है ना। अब आपका क्या है, पुट का प्रीमियम आपको उतना तेजी के साथ नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट आपकी कल आज कंटिन्यू ऊपर गई है, तो मार्केट कल थोड़ा बहुत गिरेगी भी तब भी आपका पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों तरफ आपको नुकसान होने वाला है। बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ ठीक है, पुट बायर को यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, बट यहाँ पर एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप BTST करके गए हैं तो आप फंसने वाले, यहाँ पर आपने काम किया है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर हो रहा है मेरी बात को। चलिए, तो हमेशा इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड प्लान बनाना है। ओके, अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैं एक रेंज बनाता हूँ। देखिए ऊपर का सबसे पहले आप टारगेट यहाँ पर निकालिए। अगर मार्केट कल आपकी इस रेंज में खुल जाए कहीं पर, ये जो आपका रेंज है इसको आज के हाई को ब्रेकआउट करे, बिल्कुल आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। आज के हाई को ब्रेकआउट करता है कब, जब आपके रेंज में खुल के मार्केट आपके हाई को ब्रेकआउट करता है। आज के हाई को आपका यहाँ पर जो टारगेट पहला आ रहा है वो 22,920 का आ रहा है, एंड सेकंड टारगेट आपका 22,960 का आ रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। मेरा तब से कल के लिए ये दो मेरे टारगेट है, 22,920, उसके बाद 22,960। ठीक है, नीचे की बात करते हैं। नीचे अब मान लीजिए कि जैसे ये आपकी रेंज हो चुकी, ठीक है, इस रेंज में देखिए हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे अगर ये रेंज में खुलता है तो। पुट का ट्रेड हम कब करेंगे, जब इसके नीचे आए, ये ध्यान रखिएगा, 22,770 के नीचे हम पुट का ट्रेड करेंगे। हमारा टारगेट क्या हो सकता है, हमारा टारगेट यहाँ पर लगभग आपका 22,720 का हो सकता है। ये नीचे के मेरे टारगेट है। क्लियर हुआ निफ्टी में, कब हमको पुट की तरफ जाना है, इसके नीचे। और हमको कॉल की तरफ कब जाना है, मार्केट अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चाहे गैप डाउन आपकी खुले, चाहे आपकी रेंज में खुल करके सपोर्ट लेती है ना, ये इस एरिया में आपका यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं, इसके बाद आपका ऊपर निकलता है, बिल्कुल आप इसी जगह आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई। ये आपके दो ट्रेड हैं, किसमें, आपके निफ्टी में, बाकी कुछ भी नहीं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपका जहां पर इसने क्लोजिंग दिया है ना, एग्जैक्ट आपका रेजिस्टेंस है, आपका रेजिस्टेंस है। मार्केट ने बिल्कुल रेजिस्टेंस में जाकर के टेक दिया है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि नहीं नहीं, यहाँ पर आप सबको फंसाया गया है। ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। तो कोशिश ये आपको करना है कि अगर मार्केट नीचे खुल करके जब इसका ब्रेकआउट करेगा ना, ये आपका ट्रेड बढ़िया बनेगा। बट अगर मार्केट आपकी यहाँ पर खुल कंटिन्यू ही ऊपर जाएगी तो भी आप कॉल का ट्रेड ले लें, लेकिन जो मैंने आपको दो टारगेट दिया है वहां तक आपको बुक करके निकल जाना चाहिए मार्केट में, क्योंकि किसी भी टाइम एक आपका बड़ी गिरावट आ सकती है। ठीक है, ये आपका हो गया दो ट्रेड। चलिए अब इसी के साथ साथ चलते हैं किसमें, सीधे सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले समझेंगे आपका सेंसेक्स में, इसके बाद बैंक निफ्टी में लास्ट में चलेंगे। सो फ्रेंड, आपके सामने ये देखिए सेंसेक्स का चार्ट है, और एक जैसे कि आपको बताया जबरदस्त मूवमेंट। हमारे लेवल थे कल के 74,000, आपका सॉरी 75,000 का हमारा लेवल था कल का, जो मैंने आपको बताया था कि मे बी कि मार्केट 75,000 आपकी जा सकती है। उसके बाद ग्रुप में हमने आपको क्लियर ये बता दिया था कि 75,000 के बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो 75,200 का आ रहा है। और इसी के मुताबिक हमने क्या किया था, यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने तो हमने यहाँ पर कॉल की तरफ हम गए थे।
ये जो आपके यहाँ पर ट्रैपिंग एक हुई थी ना, ये मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर क्या किया, नुकसान किया है। ठीक है, मैक्स लोगों का नुकसान भी किया है और यहाँ पर मैक्स लोगों का प्रॉफिट भी किया है। बट ठीक है, हमसे इससे मतलब नहीं है, चूंकि हमने क्या किया था, सुबह ही जब मार्केट ने क्या किया, इसका यहाँ पर जब मार्केट इस तरह से गई, इसकी आपका प्राइस एक्शन बना रहे, इसके ब्रेकआउट में हमने पहला ट्रेड किया था और इस जगह हमने यहाँ तक आपका पहला ट्रेड बुक कर लिया था। इस रेंज में हमारा कोई ट्रेड ही नहीं हुआ था, कोई ट्रेड हमारा नहीं हुआ। ये जो ट्रेड था ना, यहाँ पर हमसे ट्रेड मिस हुआ, हम कुछ काम कर रहे थे, इसके बाद हमारा ये ट्रेड मिस हुआ। बट इस जगह हमारा क्लियर था कि मार्केट इसके ऊपर ही जाएगी और वो मैंने आपको सुबह ही बता दिया था, आपने देखा भी होगा जब आपका मार्केट इधर कहीं इधर चल रहा था, तभी मैंने आपको क्लियर बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 70 आपका 5200 तक आपका मार्केट जा सकती है। बट ये जो ट्रैपिंग हुई ना, ये ट्रैपिंग जानबूझ के लोग करते हैं, चूंकि जिससे यहाँ पर सब बेरिश हो जाए और फिर मार्केट को यहाँ पर ऊपर ले जाया जाए। मेरी बात क्लियर हुई थी। और मैं आपको ग्रुप में, देखिए मेरे मतलब ही फंडा यही है, अगर आप मेरे ग्रुप में हो, मेरा सिंपल एक सजेशन रहता है कि आप गलत ट्रेड में ना फंसे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे ग्रुप में हैं और आपने सिर्फ मेरे मैसेज को भी पढ़ लिया होगा, जो कि आपको बताया गया था कि भैया आप यहाँ पर ट्रेड करो या ना करो, प्रॉफिट करो या ना करो, लेकिन आप यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं करोगे। ये आपको कितनी बार जब मार्केट आपकी यहाँ पर ट्रेड कर रही थी तभी आपको बता दिया गया था। और निफ्टी में भी आपको निफ्टी के द्वारा हिंट दिया गया था कि जब तक आपका निफ्टी 22,770 के नीचे नहीं जाती, तब तक हम सेंसेक्स में पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। ये आपको बताया गया था कि नहीं? आप चेक कर लेना जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और यकीन करता हूं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ पर कोई पुट का ट्रेड जैसा यहाँ पर नहीं लिया होगा। बाकी अगर आपने लिया होगा तो उसका परिणाम आपको खुद पता चल गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, चलिए ओके। अब कल का यहाँ पर सिंपल डिस्कशन है। देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से ये आपका यहाँ पर बना लीजिएगा। ये क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। चूंकि सपोर्ट क्या होगा, देखिए आपकी मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया है, देन आपका ये सपोर्ट हो सकता है और सपोर्ट यहाँ तक आपका आ रहा है। इसके बाद आपका ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगी। क्योंकि बाइंग आपकी आज भी आई है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं बाइंग प्रेशर एक दिन में खत्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। बट ये क्या है, एक रिट्रेसमेंट आपका लेना जरूरी है, तभी यहाँ पर क्या है कि बाइंग में मजा आएगी। और मैं भी चाहता हूँ कि अगर ये रिट्रेसमेंट ले करके फिर ऊपर जाए तो एक अच्छा यहाँ पर हमको प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर रिट्रेसमेंट ले करके नहीं लिया और डायरेक्ट यहाँ पर खुलती मार्केट आपकी ऊपर ही जाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर आपको क्या खतरा होगा। हालांकि आपको टारगेट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो मिलेगा, 75,720 आपका पहला टारगेट होगा एंड 75,000 आपका 960 आपका यहाँ पर दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, ऊपर के टारगेट हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि ये जब आपका कंटिन्यू ऊपर जाता है ना मार्केट इस तरह से, तो किसी भी जगह जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए बुलिश हो जाएंगे, आपको ये लगने लगेगा नहीं नहीं मार्केट तो कल बुलिश था और आज भी इसी तरह से बुलिश जाएगा, वो उसी टाइम आपको यहाँ पर बड़ा से आपको बड़ी कैंडल के साथ ट्रैप कर देगा और पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका खत्म कर देगा। तो ये जो कंडीशन बनती है ना मार्केट में जब भी कभी डायरेक्टली वाली, ये थोड़ा सा खतरनाक होती है। तो मैं चाहता हूं मार्केट में कि अगर मार्केट किसी कंडीशन में इधर मिले और ये हमारे एरिया जो आपका यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा सपोर्ट एरिया, यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर निकलेगी, बहुत बढ़िया ट्रेड होगा। पुट का बात करें, पुट में यहाँ पर आपको एक और ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना है, ये वाली इधर से ये आपको एक और ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना है। मान लीजिए किसी कंडीशन में मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आती भी है, इसका ब्रेकडाउन करेगी ना मार्केट आपका, जो कि आपका 75,100 का यहाँ पर लेवल आ रहा है, इसका ब्रेकडाउन करके नीचे जाएगी तो आपको लगभग 200 पॉइंट यहाँ पर रेंज मिलेगा, जो कि 74,800 का टारगेट आपको वापस आपको दिखा सकता है। हम पुट का ट्रेड कब करेंगे, इसके नीचे ही हमको यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे। या तो फिर मार्केट क्या करे, मार्केट आपका गैप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्ट आपका 75,720 चला जाए, इसके बाद यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल बनेगी तो हम पुट का ट्रेड करेंगे। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। दो ट्रेड आपके क्लियर हो रहे हैं जो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, आपको पता लग रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। वापिस समझाता हूँ, डायरेक्टली अगर मार्केट आपका यहाँ पर खुल करके ब्रेकआउट करती है, बिल्कुल आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड लें, कोई दिक्कत नहीं। बट क्वांटिटी आप यहाँ पर छोटी रखें, सिंपल समझिएगा, अपनी क्वांटिटी आप यहाँ पर छोटी कर दीजिए। जब आप क्वांटिटी छोटी कर देंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है, और लॉस नहीं होगा। तो आप यहाँ पर अगर आपने लॉस भी होगा छोटा मोटा तो आप जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी बड़ी कर दिया तो ये खतरनाक आपका गेम हो सकता है, किसी भी टाइम आपका यहाँ पर मतलब मार्केट आपकी छोटा सा करेक्शन कर सकती है। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ डायरेक्टली आपको बता देना चाहता हूँ कि कल ऑप्शन सेलर का मार्केट होगा और ऑप्शन सेलर कल पैसा कमाएगा, सिंपल है।
ऑप्शन सेलर कल पैसा कमाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, और कल ऑप्शन सेलर का ज्यादा मार्केट होगा। बट ठीक है, अगर किसी कंडीशन में हमको बाइंग का मौका मिलेगा और लगेगा कि नहीं ठीक है मार्केट जाना चाह रही है हमारे डायरेक्शन में, तो हम जरूर यहाँ पर कॉल और पुट की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये सेंसेक्स का प्लान हो गया। चलते हैं थोड़ा डायरेक्ट आपका बैंक निफ्टी में, चूंकि अब बैंक निफ्टी में हमको ट्रेड करना बहुत जरूरी हो चुका है। उसका रीजन क्या है, देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि 15 तारीख के बाद हम बैंक निफ्टी में घुसेंगे। अब हमारा वो टाइम आ चुका है कि हमको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो उसका ऑप्शन का प्राइस है, अगर आप एटीएम में भी ऑप्शन अगर आप कोई बाई करते हैं तो भी आपको यहाँ पर लगभग 13,000 से 14,000 के बीच में आपका काम हो जाएगा। 1 लाख की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हम यहाँ पर करेंगे। सो बड़े भाई देखिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, सेम वही कंडीशन, कहीं भी आपका चेंजमेंट नहीं हुआ है, कहीं भी सेलिंग का प्रेशर नहीं है। सेम सिस्टम सब में वही वर्क करेगा जो अभी तक मैंने आपको बताया। ये 15 मिनट का चार्ट है, आप 15 मिनट के चार्ट में देख सकते हैं आपका मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ से बाइंग दिया है। आपका कंटिन्यू यहाँ से बाइंग दिया, मतलब आपका 49,000 से लेकर के आपका कंटिन्यू लगभग आपका 49,400 तक आपका यहाँ पर बाइंग आया है, मतलब 400 पॉइंट। तो ये जो 400 पॉइंट की आपकी बाइंग है ना, ये छोटी मोटी बाइंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। वापिस समझाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से आप थोड़ा सा एक आप बना लेना, ये वाला आप क्या बनाएंगे यहाँ पर सपोर्ट बना लेना। इस तरह से आपका ये थोड़ा सा सपोर्ट इस तरह से काम करेगा, और इस सपोर्ट को आपको क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट में चले जाना है। जब आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये अच्छे से नजर आएगा। ये चेक करिए, आप देख रहे हैं आप, अरे आपको पता चल रहा है। तो ये जो सपोर्ट आपको यहाँ पर नीचे मिल रहा है, अब ये सपोर्ट क्यों नीचे मिल रहा है, इसका दो रीजन यहाँ पर समझिए। एक तो ये, और ये रिट्रेसमेंट, ये एरिया है, और यही आपका सपोर्ट एरिया था। मार्केट में सेम वही कंडीशन आपका बन रहा है जो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताया। एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक का आपका बनता है, देखिए एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक का आपका बनता है। इसके बाद ये जो बाइंग आएगी ना, ये बाइंग परफेक्टली आएगी, ये सही बाइंग होगा आपका प्राइस एक्शन के मुताबिक। हाँ, यहाँ से गिर जाए वो अलग बात है, वो भी एक प्राइस एक्शन का ही ये रोल काउंट किया जाएगा। लेकिन ये जो आपका यहाँ पर गिरावट करे, फिर इसके बाद जो बाइंग आएगा ना, ये सही होगा, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। वापिस समझा रहा हूँ, डायरेक्ट आपका इसके ब्रेकआउट करना और ऊपर का बाइंग देना, देखिए आपको जाना तो काल के तरफ ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ये सोचना है कि नहीं नहीं मार्केट तो कल से यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो अब गिर सकती है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना। देखिए मार्केट है, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकती है जब अपने जाने में आती है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर कॉल का ट्रेड करें, बट क्वांटिटी जैसे कि आपको बताया था मैंने, क्वांटिटी आप यहाँ पर बिल्कुल लो कर दें, दैट्स इट। आपने क्वांटिटी लो कर दिया, आपको यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। या तो फिर अपनी हेजिंग का यहाँ पर पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू अगर यहाँ से बाइंग आपका दिया है, समझिएगा यहाँ से अगर आपका कंटिन्यू यहाँ से आपका बाइंग दिया है तो हेजिंग में आपका यहाँ पर बेनिफिट होगा। और आपको देख लेना है कि यहाँ पर कंटिन्यू वापिस ऊपर जाता है, आपको क्या करना है, एटीएम की आपको यहाँ पर कॉल सेल कर देना है, और उसका 50-50% का जो भी होगा आपका ओटीएम, उसको दोनों को आपको कॉल बाई कर लेना है, खत्म। अब मार्केट जितनी ऊपर जाएगी उतना ही आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर गिरेगी मार्केट तो वहां पर आपको नुकसान आपका लिमिटेड है, मतलब 200-400 रुपये मुश्किल से नुकसान होगा। और अगर कंटिन्यू फिर फर्दर ज्यादा ही गिरावट कर दिए तब भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये दोनों चीज हो सकते हैं। ऊपर के लेवल की बात करें, यहाँ पर सिंपल है, 49,000 आपका 655 का आपका ऊपर का पहला लेवल आ रहा है, सेकंड लेवल आपका 49,900 का आ रहा है। ये दो आपके लेवल ऊपर के हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। नीचे की बात करते हैं, ऊपर नीचे की बात करें, देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन बना लेना चाहिए। ये वाली आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा इस तरह से। नीचे आपका मार्केट अगर इसके अंदर वापस आता है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है, मे बी की चांस यहाँ पर वापस आपका 49,100 का बन सकता है। ये दोनों ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर खींच के रखना है। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन और ये वाली ट्रेंड लाइन। मेरी बात आपको क्लियर हो रही, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर इसके नीचे आपकी गिरावट करके नीचे आता है मार्केट, यहाँ तक आपका जा सकता है, ध्यान रखें। ये आपका सपोर्ट है, मे बी सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर आपका यहाँ पर कामकाज करे। यही आपका चार्ट है। बाकी देखिए यहाँ डायरेक्टली जो बाइंग आई है, ऐसे कंडीशन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको लाइव मार्केट के दौरान ही आपको वहां पर बताया जा सकेगा कि क्या हमको करना चाहिए, क्या प्लान नहीं करना चाहिए। वापिस समझा दूं, क्वांटिटी कल आपको लो रखनी है, अपने प्रॉफिट को बचाना है। आपका कल का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, आई होप कि आपने समझा होगा। इसी तरह से आप अपना कैपिटल को सेव करिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।